जेनिन में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। आपको बता दें, सवा अल खैर में कई आतंकी ठिकानों पर किया गया जोरदार हमला। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल का हवाई हमला, आईडीएफ के एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी सामने आई। दमिश्क क्षेत्र में इजराइल का बड़ा हमला, आईडीएफ के हमले से बिल्डिंग हुई तबाह। वेस्ट बैंक के नेबलस में इजरायली सैनिकों का एक्शन तेज, बख्तरबंद बुलडोजर के जरिए सैनिकों ने बोला धावा। इजराइल में गाजा पट्टी पर रात भर इजराइल की तरफ से किया गया ताबड़तोड़ हमला, आईडीएफ के रॉकेट हमलों की तस्वीरें भी आई सामने। वेस्ट बैंक के सॉल्फिट में आतंकी की गिरफ्तारी, इजरायली सैनिकों ने सॉल्फिट के विद्या शहर से किया गिरफ्तार। दोबारा जंग शुरू होने के बाद मध्य और दक्षिणी इजराइल में सुनी गई सायरन की आवाज, एक बार फिर से हमलों की हुई शुरुआत। गाजा में इजरायली वायुसेना ने मचाई तबाही, खान यूनिस और राफा में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया नष्ट, इजराइल के खिलाफ हमले में आईडीएफ ने की कार्रवाई। उधर युद्ध विराम के बाद तेल अवीव में इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव, गाजा से दागे गए कई रॉकेटों को नष्ट किया गया। 6 दिनों के युद्ध विराम के बाद फिर से जंग का आगाज, गाजा से बेतलम में दक्षिण में दागे गए जबरदस्त तरीके से रॉकेट। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर एक्शन मोड में इजरायली सेना, आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किए हमले, फिर से शुरू हुआ तबाही का मंजर। रफा में इजरायली सेना का हमला, रफा के कई इलाकों में आईडीएफ ने की बमबारी, हमले में कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल ने तेज किए हमले, गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों को अब टारगेट बनाया, हमलों के चलते धुएं का गुबार चारों तरफ नजर आया। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के पास भीषण बमबारी, इजरायली विमानों ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा में हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटर को इजरायली सेना ने किया नष्ट, साथ ही एक सैन्य परिसर को भी तबाह किया गया। गाजा में एक बार फिर से शुरू हुए हमले, गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल में सुनी गई सायरन और विस्फोट की आवाज। युद्ध विराम के दौरान हमास ने अब तक रिहा किए 110 बंधक, 86 इजरायली और 24 विदेशी नागरिकों को आजाद किया। अभी भी हमास के कब्जे में 137 बंधक। इजराइल की कैद से रिहा हुए लोगों का वेस्ट बैंक में स्वागत हुआ, बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए लोग हाथों में लिए हमास के झंडे। संघर्ष विराम के खत्म होने पर एंटनी ब्लिंकन ने हमास पर लगाया आरोप, कहा हमास ने नहीं निभाई युद्ध विराम की शर्त, जिसकी वजह से फिर शुरू हुआ युद्ध। इजरायली सरकार के प्रवक्ता का बयान आया सामने, कहा हमास ने नहीं निभाई युद्ध विराम की शर्तें, हमास ने महिला बंधकों को नहीं किया रिहा, फिर से शुरू हुई जंग। इजरायली रक्षा मंत्री डैनियल हगारी का बयान, बच्चों और महिला बंधकों को छुड़वाने पर हमारा फोकस, लेकिन किसी भी समय शुरू हो सकता है हमास पर बड़ा हमला। इजराइल ने रिहा किए फिलिस्तीनी बंधक, वेस्ट बैंक के रामल्ला में बस से हुए रवाना, युद्ध विराम की शर्त के तहत दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं बंधक। दुबई में आयोजित COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री, पीएम ने कार्बन उत्सर्जन घटाने और भारत की मेजबानी में आयोजन का प्रस्ताव भी सामने रखा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ली सेल्फी, पोस्ट कर कहा हम अच्छे दोस्त। दुबई में हुए क्लाइमेट समिट की पाकिस्तान में फिर हुई किरकिरी, ग्रुप फोटो में अंतिम लाइन में दिखे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत से तुलना कर चुटकी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा राजस्थान की जनता का इंतजार होगा खत्म, अराजकता भ्रष्टाचार से मिलेगी मुक्ति, कांग्रेस का चेहरा हुआ बेनकाब। अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजों पर किरोड़ी लाल मीणा का बयान, कहा राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड में 8 दिसंबर को शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सीएम धामी समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आज देंगे निमंत्रण। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सोमनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी और वीके सिंह आज जाएंगे अयोध्या। विकास कार्यों से जुड़े कार्यों का करेंगे निरीक्षण। कई अहम बैठकों में भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से सहयोग और चर्चा में शामिल होने की अपील। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर चर्चा। महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट लोकसभा में होगी पेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इशारों में महुआ पर तंज। ट्वीट कर लिखा, 4 दिसंबर 2023 लोकसभा के संसदीय इतिहास में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा फैसला करेगी। पंजाब में गन्ने की कीमत में हुई बढ़ोतरी। सीएम भगवंत मान ने 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। उत्तरकाशी टनल से बाहर आने के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचा शमवीर मंजीत। घर लौटने पर प्रशासन ने किया स्वागत। अपने परिजनों से मिलकर बेहद खुश हुआ मंजीत। मुजफ्फरनगर में जोरों पर ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत पूरे जनपद में लगाए गए 6080 सीसीटीवी। पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में चलाया जा रहा है यह अभियान। नागपुर में मेडिकल कॉलेज में प्लैटिनम जयंती का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गजों ने की शिरकत। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें मुंबई में डेट कैपिटल मार्केट समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। सम्मेलन में आए लोगों को किया गया संबोधित। नागपुर में 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला जय सच्चिदानंद युवा मंडल की शुरुआत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। अंबेडकर नगर में 7 विकास खंडों के चौथा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। मौके पर जिलाधिकारी ने सुनी आम लोगों की समस्याएं। मदद का भी दिया भरोसा। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मनाया गया विश्व एड्स दिवस। केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी बघेल भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़े व्याख्यान माला कार्यक्रम में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। कहा समाजवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे चंद्रशेखर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तात्या साहेब तेंदुलकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन। व्याख्यान श्रृंखला में शामिल हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोरखपुर के क्षेत्रीय खेल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। सांसद रवि किशन और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उद्घाटन समारोह के दौरान रहे मौजूद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। कोलकाता में 38वें ISADI का आयोजन। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और बंगाल के राज्यपाल ने की शिरकत। कार्यक्रम में आए लोगों को किया गया संबोधन। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 6 स्पा सेंटर्स में की रेड। मौके से 44 महिलाएं और 21 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही हिरासत में लिए गए स्पा सेंटर के मालिक। बदायूं के बिलसी में एसडीएम ने खाद की दुकान पर की छापेमारी। कालाबाजारी और ओवररेट की शिकायत पर कार्रवाई। डीएम के निर्देश में छापेमारी। झांसी में जीएसटी विभाग ने की छापेमारी। आपको बता दें व्यापारियों में इससे मचा हड़कंप। टीम ने दुकान के गोदामों में जाकर दस्तावेजों की छानबीन भी की। बदायूं में सर्कल ऑफिसर की सराहनीय पहल। हेलमेट वितरित कर लोगों को सड़क नियमों के बारे में किया जागरूक। साथ ही चेतावनी दी। रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक बरकरार। ताजा मामला रजिस्ट्री ऑफिस से आया सामने। शराब पिलाकर जमीन का जबरदस्ती बैनामा करा रहे थे भूमाफिया। हरियाणा के करनाल में रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने एक युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। घायल का इलाज जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट के दौरान 5 गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही जांच। महोबा में रोडवेज बस के अंदर यात्री की पिटाई का मामला आया सामने। चालक परिचालक ने यात्री को पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। बकाया पैसे मांगने पर हुई थी कहासुनी।
यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में दिव्यांग छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। खबर सुन दमोह पहुंचे राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष पूरे मामले में डीपीसी और एसीपी को सस्पेंड करने के लिए जारी किया पत्र। अंबेडकर नगर में हत्या के मुकदमे में पति और पत्नी को आजीवन कारावास, साथ ही 12,000 रुपए का दोनों पर जुर्माना। उत्तर प्रदेश के एटा में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला, कई लोग हुए जख्मी। पूरे मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। बुलाना में पुलिस ने अनुज राठी हत्या मामले का किया खुलासा, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में इंसानियत हुई शर्मसार, दुकान में पानी पीने पर दलित युवक के साथ की गई मारपीट, दुकानदार ने की पिटाई। मुजफ्फरनगर में एक युवती की धारदार हथियार से की गई हत्या, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। बुलंदशहर में पुलिस ने सुरेश हत्याकांड का किया खुलासा, प्रेमी युवक ने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पहले से दर्ज है कई मामले, मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी। बरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा, करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मचारी की दर्दनाक मौत, तारों के बीच कई घंटों तक लटका रहा शव। हाथरस में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार पर पिता पुत्र और भांजे की मौत, आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर कार ने रौंदा। मुजफ्फरपुर में कार ने साइकिल सवार 2 युवकों को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत, मौके पर स्थानीय लोगों ने बेरहमी से की चालक की पिटाई। उधर लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, हादसे में कई लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में टला बड़ा हादसा, गन्ने से लदा ओवरलोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुलिस चेकपोस्ट में घुसा, फिलहाल किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बदायूं में सड़क हादसे के दौरान बाइक सवार की मौत, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। फिरोजाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, हादसे में बाल बाल बचा कार चालक, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। यूपी के कानपुर में हुआ हादसा, गोदाम में लगी आग, कई मजदूरों ने भागकर बचाई जान, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायबरेली को दी बड़ी सौगात, 7 करोड़ 86 लाख रुपए की परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरनगर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पेश की मिसाल, सोसाइटी 3.5 करोड़ रुपए का ब्लड बैंक तैयार कर पूरे उत्तर बिहार के लोगों को देने जा रही बड़ी सौगात। सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी, सफेद चादर से ढके कश्मीर के पहाड़, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी। जम्मू के पुंछ में बदला मौसम, बंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, राहगीरों के लिए बड़ी मुश्किलें। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान माईचोंग, तमिलनाडु पांडुचेरी के कई हिस्सों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी भी। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पानी के बहाव के साथ तैरती नजर आई कार। पूर्वोत्तर केन्या में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही, अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की गई जान, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा चीन का रहस्यमयी निमोनिया, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर समेत 11 देशों में पाए गए मरीज। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में क्रिसमस की तैयारियां हुई तेज, आतिशबाजी और लेजर शो के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन में बनाए गए नए निगरानी केंद्र, चीनी पोतों पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र शुरू किए गए। स्पेन के मैड्रिड हाईवे पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, घटना में हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों को आई मामूली चोट, घटना के कारणों की फिलहाल जानकारी नहीं। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी पर एक बार फिर से विस्फोट, कई किलोमीटर तक धुआं और राख, फिलहाल घटना में किसी के घायल होने की खबर। COP28 की बैठक में यूएन प्रमुख गुटेरेस का बयान आया सामने, कहा विश्व में बढ़ रहा ग्लोबल वार्मिंग का संकट, जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद करना होगा। इजराइल हमास जंग को भी बताया एक कारण।
अमेरिका के लॉस वेगास में हिट एंड रन का केस। ड्यूटी के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को कार ने मारी टक्कर। घटना में 2 की मौत। क्रिप्टो प्रमोशन मामले में फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मुकदमा दाखिल हुआ। रोनाल्डो पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर भ्रामक जानकारी को बढ़ाने का आरोप लगाया गया। कुख्यात तख्ता पलट नेता गाई फिलिप को अमेरिका ने वापस हैती भेजा। देश में अस्थिरता और हिंसा से बचाने के लिए लिया गया फैसला। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान पर काम लगातार जारी। बेहद नई तकनीकों से लैस है युद्धपोत। जल्द ही समुद्र में अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा जलपोत।